अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप सो कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मौसम भी जो है ना वो एक दो दिनों से काफ़ी प्यारा खूबसूरत सा हुआ है। इतनी अच्छी सी बारिश हो रही थी ना, ऐसे लग रहा था सर्दी वापस लौट आई है, क्योंकि सर्दियाँ है ना इस दफ़ा बहुत जल्दी जल्दी से जा रही थी। आई भी इतनी लेट थी और जा भी जल्दी रही थी। और लाहौर इतना ज़्यादा पोल्यूशन वाला शहर हो गया है ना कि इधर जो है ना सर्दियाँ बहुत थोड़ी देर के लिए रहती हैं। मुझे तो लगता है कि ना लाहौर ने भी कराची बन जाना है, जहाँ पर सर्दियाँ जो है ना बस अपनी एक झलक दिखाने के लिए आया करेंगी। तो यहाँ मैंने ना अपना बेडरूम फटाफट से ठीक किया और आज मुझे ना ढेर सारे कपड़े आयरन करने थे, बहुत सारे कपड़े हुए हुए थे। बच्चों के पेपर्स की वजह से ना मैं इनको इग्नोर कर रही थी। और मेरी ना एक ही आदत है कि मैं बच्चों के भी कपड़े प्रेस करके रखती हूँ, चाहे वो घर में पहनने वाले हों चाहे बाहर पहनने वाले हों ना, मैं अपने भी कपड़े प्रेस करके रखती हूँ। इससे ये होता है कि आपके जो बच्चों को ना वो आदत पड़ जाती है कि बच्चे फिर कपड़े प्रेस किए बगैर पहनते नहीं हैं। अदरवाइज़ अगर आप उनको कहेंगे ना कि इसी तरह पहन लो, तो उनमें ये एक आदत डेवलप हो जाती है कि बच्चे ना बड़े होके भी उसी तरह जो है वो सिलवटों वाले कपड़े पहन लेते हैं। तो अभी तो मैं वो कपड़े जो है वो अंदर रख कर आ गई थी और सबसे पहले मैं किचन में आई, क्योंकि अभी मेरी हेल्पर आई नहीं थी। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी हेल्पर के आने से पहले जो है ना फटाफट से सारे घर के जो काम है ना जो मेरे ज़िम्मे है वो कर लूँ, क्योंकि फिर अगर मैं किचन बाद में साफ़ करूँ ना, कचरा दोबारा से फ़र्श के ऊपर थोड़ा बहुत फैल जाता है और फिर वो मुझे बहुत बुरा लगता है कि हेल्पर ना मॉप लगा के चली गई और फिर दोबारा से फ़र्श गंदा लगना शुरू हो गया है। तो मैं फिर अपना किचन भी ऊपर से सारा क्लीन कर लेती हूँ, बिस्तर वगैरह बेड कमरे सारे सही करके ना एक ही दफ़ा फ़ारिग हो जाती हूँ, ताकि वो आए तो उसको पूरा घर साफ़ सुथरा ऊपर से मिले और बस वो झाड़ू लगाए मॉप लगाए और बाद में मेरे घर में ना गंद वगैरह ना पड़े। तो अभी मैं साथ ही साथ बच्चों को नाश्ता भी बना के दे रही थी और आप लोग कह रहे थे कि शॉपिंग शेयर करें जो बच्चों की ईद के लिए आप करके आई हैं। तो मैंने ना बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की अभी ईद के लिए। मैंने अभी इनके जो ड्रेसेस हैं ना वो लेने हैं। एक आधा ड्रेस मुझे पसंद आया था और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छी लगी थी मुझे, और तो वो मैं बच्चों के लिए लेके आई हूँ। वो आप लोग के साथ ज़रूर मैं वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए ना नाश्ते में चाय भी बना रही थी, क्योंकि हुरिया का गला ना काफ़ी ख़राब हुआ हुआ है। तो ये है कि फिर ना चाय से थोड़ा सा गले को सुकून मिल जाता है, वरना वो तो कह रही थी कि मुझे ना आप दूध डाल के दें ग्लास में ना। तो फिर मैंने उसे बोला कि ना चाय पी लो थोड़ी सी, क्योंकि गला उसका ना बहुत ज़्यादा ख़राब है और सारी रात उसको ना खांसी आती है। फिर बच्चों को मैं नाश्ता देकर आ गई थी और साथ में ना वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी। और मैं सोच रही थी इतने सारे कपड़े मेरे प्रेस होने वाले भी पड़े हैं और साथ मैंने बाहर धोबी घाट भी खोला हुआ है और इतने सारे कपड़े जो है ना वो धोने वाले भी हुए हैं। अच्छा, कपड़े जो है ना वो माशाल्लाह इतनी इनमें बरकत होती है ना कि आप धो ही जाएँ फिर रोज़ाना की बेसिस पे होते जाते हैं। और शुक्र है हवा इतनी अच्छी और तेज़ चल रही थी ना कि कपड़े मेरे माशाल्लाह इतने अच्छे से ड्राई हो गए। और साथ ही जो है ना वो बाहर मौसम भी ऐसा हुआ था, कभी बादल कभी हल्की सी धूप और कभी जो है ना ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। तो हमारा ये गेट बहुत गंदा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको पाइप से ना पानी वगैरह मार देती हूँ, तो सारी मिट्टी फिर इससे उतर जाती है, बिल्कुल नीट और साफ़ सुथरा हो जाता है। बच्चों की अभी मैंने मज़ीद शॉपिंग करनी थी और इंशाल्लाह ना मैं रमज़ान से पहले ही कर लूँगी और आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। और मुझे कोई पूछ भी रहा था कि आप प्लीज़ बताएं कि बच्चों के लिए कैसे कपड़े लेने चाहिए ना, तो मैं प्रेफर करती हूँ ऐसे कपड़े जो मेरे बच्चों को चुभे ना, बच्चे मेरे कंफर्टेबल रहें उसके अंदर और थोड़े से खुले खुले हों, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी जो है ना वो थोड़े से खुले कपड़े प्रेफर की है। और अगर आपकी बेटियां भी इस एज की हैं ना, टीन एज की हैं या फिर वो 8 9th या 10th क्लास में हो रही हैं, तो थोड़े खुले कपड़े ख़रीदा करें उनके लिए, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। और ज़्यादा टाइट कपड़े, फिटिंग वाले कपड़े और ऐसे चमकीले भड़कीले लेसेस वाले कपड़े जिसमें बच्चा अनकंफर्टेबल महसूस करे ना, ऐसे कपड़े बच्चों को कभी भी ना लेके दिया करें। अच्छा, अभी जो है ना हम यहाँ पे ग्रोसरी करने के लिए आ गए थे। हमारे घर की ग्रोसरी ख़त्म हुई हुई थी, तो कुछ वो लेनी थी और कुछ रमज़ान के हवाले से जो है ना कुछ आइटम्स लेनी थी। तो हम ना अपने घर के करीबी स्टोर में ही आ गए थे। तो यहाँ पे बच्चे पहले तो ना अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डाल रहे थे, जैसे उनको पास्ता मैकरोनी वगैरह इस तरह की चीज़ें पसंद है ना, तो सबसे पहले उन्होंने वही ले के जो है ना वो ट्रॉली में ऐड करना शुरू कर दी थी। और मैं ना हमेशा कोशिश करती हूँ कि बच्चों को ऐसे कपड़े लेके दूँ कि जो ईद के हवाले से भी पहने जाएँ और बाद में समर में भी यूज़ हो जाएँ। जैसे अब आपको पता है कि ईद के फ़ौरन बाद समर सीज़न शुरू हो जाना है, तो हमें डबल डबल पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, इतनी महंगाई है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि हल्की फुल्की सी ऐसी एम्ब्रॉयडरी भी हुई हो कि उसमें फैंसी सा टच भी आ जाए, चूड़ियों के साथ आप पहने तो वो एक फॉर्मल लुकिंग भी मतलब फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं ना वैसी लुक भी दें ईद पे। और बच्चे जो है ना कैजुअली कहीं पे उन्होंने आना जाना है किसी के घर में, तो तब भी वो यूज़ कर लें। तो मैं इस तरीके से ख़रीदती हूँ। जैसे अभी बहुत सारे लोग विंटर के भी कपड़े में भी ख़रीदें, क्योंकि मार्केट्स में ना अभी मैं देख रही थी मार्केट्स में जाके अभी विंटर्स के कपड़े चल रहे हैं, बहुत कम जो है ना वो अच्छे लॉन के फैंसी वाले कपड़े आए हैं। लेकिन मैं फिर भी ना अपनी सर्च जारी रखी हुई है और मैंने ख़रीदने लॉन के ही हैं कपड़े, ताकि मेरी थोड़ी सी बचत भी हो जाए और आगे पूरा समर सीज़न में जो है ना वो कपड़े काम भी आ सकें।
तो बस मैं इसी तरह से ना अपने बच्चों के लिए कपड़ों की शॉपिंग करती हूँ सीजन्स को देख के और बच्चों के ना कंफर्ट लेवल को अपनी नज़र में रख कर। अभी यहाँ मैं ना चिकन की मैरिनेशन कर रही थी, जिसके लिए मैंने ना थोड़ा सा दही, सिरका और नमक और थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा और काली मिर्च ऐड करके ना थोड़ी देर आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया था। और फिर मैंने ऑयल डाल के जो है ना इनको दोनों तरफ से फ्राई कर लिया था। और मैं ये बना रही हूँ ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी जो है ना वो मलाई, क्रीमी मलाई चिकन। और ये ना बहुत अच्छी सी हांडी बनती है क्रीमी मलाई चिकन की, और मलाई बोटी टाइप की बनती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्चें लेके उनका पेस्ट बना लिया था, और साथ में ना ऑयल लेके इसके अंदर थोड़े से साबुत मसाले लिए थे। साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दही ले लिया था और उसके अंदर पूरा एक क्रीम का पैकेट मैंने डाल दिया था। तो ये बहुत मज़े की हांडी बनती है। हम अक्सर एक ही तरह का चिकन खा खा कर थक जाते हैं, लेकिन आप ये वाली चीज़ ट्राई कीजिएगा, ये वाली हांडी बहुत मज़े की बनती है। तो बस ये मैंने ना इस क्रीम और दही के मिक्सचर में ये जो मैंने पेस्ट बनाया है हरी मिर्चों का और धनिए का, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। तो इसके अंदर लाल मिर्चें ऐड नहीं होती हैं, काली मिर्चें और ये सब्ज़ मिर्चों का ही जो है ना वो पेस्ट आता है इसके अंदर। तो बस ये जो साबुत मसाला है उसको मैंने कड़कड़ाने के बाद ना इसके अंदर ये पेस्ट शामिल कर दिया था। बस हल्का सा जो है ना इसको भूनेंगे और इसके अंदर जो हमने चिकन फ्राई किया है ना अलग से वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ये इतनी झटपट भी तैयार हो जाती है और ये इतनी आसान रेसिपी है, कोई अलग से चीज़ें इसमें जानी नहीं है। मैंने आपको जो भी मसाले बताए हैं ना वो ईज़िली घर पर अवेलेबल होते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार बिल्कुल डिफरेंट सी तैयार हुई थी पक के। और दूसरी जो कढ़ाइयाँ होती हैं ना उससे इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि ये एक हांडी टाइप की बन जाती है और इसका जो मसाला है ना उसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का निकल के आता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना चिकन मैंने डाल दिया, इसको हल्का सा दम पे ना मैं थोड़ी देर के लिए स्लो फ्लेम पे कुक किया है, ताकि थोड़ा बहुत अगर चिकन रह गया है तो वो भी गल जाए। और साथ में ना मैंने इसके अंदर कोयले की स्मोक दे ली थी, और मुझे ना फॉइल पेपर मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो ये जो स्टील की कोली है ना इसमें रख देती हूँ, तो ये भी एक अच्छा जुगाड़ है। मेरे पास बड़ी वाली थी तो मैंने वही रख दी थी, कढ़ाई में ईजिली आ गई थी। लास्ट में जनाब मैंने गार्निश कर लिया था इसके ऊपर धनिया और कटी हुई हरी मिर्च, और साथ में मैंने इसके ऊपर कसूरी मेथी डाल दी थी। और कसूरी मेथी जो है ना इसका अरोमा और खुशबू मुझे बहुत मज़े की लगती है। तो ये बस हमारी हांडी पक के रेडी हो गई है। और अब मैं आप लोगों के साथ ना शॉपिंग शेयर कर लेती हूँ। ये मैंने हादिया का सूट लिया था और ये लाइट कलर में था, और मुझे ना लाइट कलर बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाए ना तो वो डार्क कलर्स लेते हैं, पर मेरी नज़र ना हमेशा लाइट कलर्स पे जाके रुकती है। तो मैं कुछ नहीं कर सकती इस बारे में अपना, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं डार्क कलर्स लूँ, लेकिन मेरी हमेशा जो है ना वो नज़र ही लाइट कलर्स पे रुकती है जाके। तो ये इसके ऊपर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी तिल्ले की, और बाजुओं के ऊपर भी हुई थी इस तरह, और जो घेरा है ना उसके ऊपर भी हुई थी नीचे कॉर्नर्स में, और ट्राउज़र के जो नीचे है ना उसके ऊपर भी इसी तरह सेम एम्ब्रॉयडरी हुई थी। तो ये बहुत प्यारा सा सॉफ्ट कॉटन स्टफ़ था और बहुत ही जो है ना वो कंफर्टेबल भी था इसका फैब्रिक। तो साथ में ये लिया था पर्स, और ये भी मुझे जो है ना बच्चों के लिए बहुत अच्छे से मिल गए थे, बहुत अच्छी फ़ाइन क्वालिटी में बने हुए थे और रिजनेबल प्राइस ही थी। तो ये भी मैंने बच्चों के लिए ले लिए थे। और मैंने आप लोगों से कहा ना कि मुझे जो चीज़ नज़र आती जाती है ना, जो मुझे पता है कि इन्होंने ईद पे मांगनी है और ईद के हवाले से इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं ना साथ साथ ही ले लेती हूँ जहाँ पे मेरी नज़र पड़ जाती है। तो ये मैंने हुरिया का लिया था, ये भी मुझे बड़ा प्यारा सा लग रहा था, ग्रीन कलर का और काफ़ी रिफ़्रेशिंग कलर लग रहा था। तो दोनों के ना सेम प्राइस में मुझे मिले थे, और साथ में मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में ना इनकी चप्पलें नज़र आ गई थी, जो मैं अमूमन लेना प्रेफर नहीं करती, लेकिन इस दफ़ा मैंने ले ली, क्योंकि बच्चों को ना कुर्तों के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, और अब ये बड़ी भी हो रही हैं तो इनको इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो अब ये पहन के दिखा रही थी, और इनके माशाल्लाह पाँव में भी ना अच्छे लग रहे थे जूते। बाकी ये मैंने इनके लिए जीन्स की जो पैंट्स है बच्चों के ना समर में शर्ट्स के साथ अच्छी लगती हैं, तो ये मैंने ले ली थी, काफ़ी रीज़नेबल मिल रही थी। बस यही तक था आज का व्लॉग, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, कमेंट करना, और न्यू आया तो सब्सक्राइब तो किए बगैर मत जाना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।